Hello class, today we will learn about the our accounting book first chapter account introduction of accounting। इसमें हम देखेंगे कि accounting क्या चीज़ है, किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग What is accounting? Accounting क्या है? Accounting is a systematic process. Accounting क्या है? Systematic process होता है जो क्या करता है? Find out करता है या identify करता है financial transaction को, ठीक है? उसके बाद उसको measure करता है। measure करने का मतलब होता है कि उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है। फिर उनकी रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि जर्नल्स में जाकर इनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के बाद उन जर्नल एंट्री से इसका क्या किया जाता है, अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है जो आपके लेजर में तैयार होते हैं। यानी कि लेजर क्या है, आपका ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होता है, उसमें क्या है जर्नल एंट्री से सारी इंफॉर्मेशन कहाँ क्लासीफाई होती है, लेजर में क्लासीफाई होती है। फिर जो आपने इंफॉर्मेशन तैयार की है लेजर में, उसको हम समराइज करेंगे, मतलब साल भर का जो भी लेजर में आपने इकट्ठा किया है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसको छोटे रूप में लेके आएंगे। किस तरीके से, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के द्वारा। इससे आप क्या निकालेंगे, साल के अंत में हमारा कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या हमारे पास असेट्स बचे, कितनी लायबिलिटी बची और बिजनेस की क्या कंडीशन रही। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम समराइजिंग, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को समराइज करना। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमने समराइज करके निकाली है उससे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस रहा, पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारे असेट्स कितने बढ़े या लायबिलिटी कितनी कम हुई। तो वो सारी चीज़ें हमारे कहलाएंगी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, जो भी हमने इंटरप्रेट किया, जो भी हमने रिपोर्ट तैयार की, उन रिपोर्ट्स को हम यूजर्स तक कम्युनिकेट करेंगे। क्या करेंगे, यूजर्स तक कम्युनिकेट करेंगे। तो ये पूरी है ना जो प्रक्रिया है, एक सर्कल के रूप में चलती है। जब यूजर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, यूजर डिसीजन लेता है और नेक्स्ट ईयर से आपका वर्क फिर से शुरू हो जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका फिर से शुरू हो जाता है। तो ये सर्कल के रूप में चलता है। आपका सबसे पहले रहेगा आइडेंटिफिकेशन, फिर दूसरा रहेगा आपका मेजरिंग, तीसरा रहेगा क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट रहेगा आपका क्लासिफिकेशन के बाद आ जाएगा आपका, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, मेजरिंग के बाद आपकी रहेगी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। इसके बाद आपका आएगा मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद आपका होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हम इसको क्या करेंगे, समराइजिंग, समराइज करने के बाद फिर इसमें रहेगा आपका कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन के बाद इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है,
ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड है भी या नहीं है। अगर बिजनेस से रिलेटेड है तभी इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट करेंगे, जो हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है वो कितने रुपए का है, क्या उसे मनी की टर्म में काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम जर्नल्स वगैरह में इसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन में आपका आ जाएगा जर्नल्स एंट्री आपकी लेजर में जाएंगी और हर अकाउंट को इसको एब्जॉर्व करके लिखेंगे। उसके बाद समराइजिंग, सारी इंफॉर्मेशन को लेजर के सारे बैलेंसेस को क्रिएट करके हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें तैयार करेंगे और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट का मतलब ये हो गया कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे से रूप में लेके आएंगे और उससे रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपको क्या चीज़ें फ़ायदा हो रही है, पिछले साल के मुकाबले इस साल फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आप यूजर्स तक पहुँचा देंगे, तब यूजर देखेंगे कि कंपनी में लॉस होने के कारण या फर्म में लॉस होने के कारण हमें फर्म बंद कर देनी चाहिए या उसे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर सेम फिर कंटिन्यू रहेगी तो सेम प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपको अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन जो मैं आपको इसकी मीनिंग बता रहा हूँ, मीनिंग है इसकी अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू देयर यूजर्स। ये तो इसकी हो गई मीनिंग। और डेफिनेशन, बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन कहता है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने और इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, डेफिनेशन दी है, तो वो भी आप चाहें तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें दिए हुए एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ तो इसमें आ जाएगा सेम, इसकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिजनेस का से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है इसमें मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। उसके बाद मेजर करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है इसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये मनी के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ये तभी तो रिकॉर्ड होगा। भाई हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा, जब उसको हम मेजर कर लेंगे मनी की टर्म में, इट मीन्स वो रुपए में काउंट हो सके। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल्स में। जर्नल में जो भी हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको जर्नल एंट्री के द्वारा जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफिकेशन, इसके बाद उनका क्लासिफिकेशन होगा। क्लासिफिकेशन हर रिकॉर्डिंग के बाद जो हमारे जर्नल एंट्री पास आउट हुए हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड हो गए हैं, उन अकाउंट्स को हम अलग अलग लेजर्स में के अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो ये चीज हो गई आपकी क्लासिफिकेशन। हर पर्टिकुलर हेड का एक अलग अकाउंट होगा और उसमें उसकी इंफॉर्मेशन पुट होगी। इसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, जो भी हमारे क्लासिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है उनके बैलेंसेस हम निकाल लेंगे और उसके द्वारा हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जिससे पूरे साल की जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो एक छोटे से रूप में आ जाएगी कि हमने जो जितना भी मटेरियल शो किया है, जितना भी पूरे साल हमने मेहनत करी है उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है। तो ये चीज आपकी कहलाएगी समराइजिंग, ठीक है। इसके बाद हम ये देखेंगे समराइजिंग के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। समराइजिंग के बाद हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर जो भी हमने समराइजेशन किया है
वो पिछले साल के मुकाबले या अदर फॉर्म से हमारा डेवलपमेंट कितना अच्छा हुआ या कितना कम हुआ और किस स्टैंडर्ड पे हम खड़े आगे हम बिजनेस चलाने लायक हैं या नहीं है। तो ये चीज हमारी कहलाती है इंटरप्रिटेटिव। क्या कहलाती है? इंटरप्रिटेटिव। नेक्स्ट कम्युनिकेटिव जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है इंटरप्रिटेटिंग से, उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसके यूजर्स तक पहुंचा, जिससे कि वो आगे जाके डिसीजन ले कि बिजनेस को कंटिन्यू रखना है या बिजनेस को बंद कर देना है। तो इस चीज़ को कहेंगे हम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सेम वही चीज़ें जो प्रोसेस में आती हैं वही आपकी अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। Objectives of accounting. Objectives of accounting. Objectives of accounting क्या होता है? Objectives मतलब अकाउंटिंग के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाया जाता है, क्या रीजन है इन अकाउंटिंग को करने का। तो ऑब्जेक्टिव में आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। भाई व्यापार चला रहे हो, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। व्यापार चला रहे हैं, अगर व्यापार का हम पूरा लेखा जोखा नहीं रखेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे, तो व्यापार हमारा आगे रन नहीं करेगा। ठीक है, व्यापार अगर हम चला रहे हैं, अगर उसकी हम पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो व्यापार आगे हमारा रन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इस व्यापार की पूरी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं उसके रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। बिजनेस में हमने पूरे साल भर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मेहनत करी, उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो हम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन रिकॉर्ड्स के द्वारा हम क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि साल के अंत में हमें मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या है, कैसे आप आगे रन कर रहे हैं, वो आपकी कहलाएगी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अगर हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी तो ये इंफॉर्मेशन जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, रिपोर्टिंग वगैरह करी है, उससे हमारे जो मैनेजमेंट है उसको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि बिजनेस किस कंडीशन में चल रहा है, और मैनेजमेंट को आसानी रहेगी कि बिजनेस को कंटिन्यू करना है या बंद करना। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होंगे कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, तो हम इन इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, यानी कि ओनर तक, मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, तो जब रिकॉर्ड है तभी रिकॉर्ड्स को हम आगे शो करा सकते हैं। तो ये भी इसकी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? जो भी चीज़ हमने खरीदी, स्टार्टिंग में खरीदते जा रहे हैं, अगर हम उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे, तो वो एसेट्स हमारे गायब हो सकते हैं, मिसप्लेस हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, या फिर उन पे कोई भी नुकसान हो सकता है। मशीनरी खरीद ली, एक कोने में पड़ी हुई है, पड़े बिल्डों में, उसका यूज़ ही नहीं है, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, किसी की आंखों के सामने नहीं चल रही, और ये भी नहीं मालूम है कि हमने कितने में खरीदी थी। तो इससे क्या हुआ, उस मशीनरी को बेकार होना तय है, वो खराब हो ही जाएगी। तो इससे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड के द्वारा हम कंटिन्यू रिकॉर्ड तो हमारे सामने डेली आएंगी, हमें ये मालूम पड़ सकते हैं कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है, अगर चीज़ हमने ली है तो कहाँ है। तो अकाउंटिंग के द्वारा हम अपनी असेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग।
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग